अब ये रखने की परंपरा वस्तुतः गलत है, होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये ठीक नहीं, क्योंकि आगम सम्मत किसी भी आगम में नहीं लिखा कि चरणों में रखना। चंदन आदि के द्वारा चर्चित करना तो लिखा है, लेकिन चंदन लगाना और चर्चित करने में अंतर है। जैसे ऐसे लाया अर्घ चढ़ा दिया और उनको चर्चित करना, तो ये आज क्या हो गया कि लोग अपनी व्यामोह, अपनी अंदर की हट ग्राह्यताओं को लेकर के ऐसा करते हैं। अब उन पर तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। तो उस प्रकार की स्थितियां ऐसी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब किसी ने चढ़ा दिया है तो अब यहाँ ये भाव देखना कि वो श्रृंगार की दृष्टि से नहीं चढ़ाया गया। पहला तो क्या हो गया, चढ़ना नहीं तो तुमको महाराज ने समर्थन कर दिया फूल का। चढ़ना नहीं चाहिए। जो चढ़ाते हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानते हैं उनसे लिए मैं कह रहा हूँ कि कुंद कुंद की मूल परंपरा को कहीं भी भगवान के ऊपर कोई भी चीज ऊपर नहीं चढ़ाना। अब महाराज चरणों में चढ़ाने का लिखा है तो ये भी लिखा है। एक माँ ने बेटे से कहा, यहाँ क्या बैठा है, महाराज के चरणों में बैठ, बोलते हैं कि नहीं? तो बच्चा सीधा तखत पे चढ़ता आया और सीधा यहाँ बैठ गया। बोले क्या करे? बोले मम्मी ने कहा महाराज के चरणों में बैठना है। और ये भी कहते हैं भगवान के चरणों में बैठो थोड़ा। तो भगवान के चरणों में बैठने का अर्थ क्या है? निकट अर्थ में भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। निकट अर्थ में है ना, भगवान के अभमंडल जाओ, भगवान के चरणों में बैठने का अर्थ भगवान के पैरों में मत बैठ जाओ। इसी प्रकार भगवान के चरणों में चढ़ाने का अर्थ है नहीं कि भगवान के ऊपर चढ़ा दो, है ना। निकट अर्थ में टेबल पे चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, तो बात अलग है। एक बात। दूसरी बात, अब जो बात मूल प्रश्न है कि किस भाव से वो चढ़ाया गया है। वहां भगवान को श्रृंगार के भाव से चढ़ाया गया है कि पूजा के भाव से? पूजा के भाव से चढ़ाया गया है, इसलिए वो परिग्रह की कोटि में नहीं आएगा। अकलंग स्वामी ने जो चढ़ाया था वो परिग्रह के भाव से चढ़ाया था। जैसे कोई मूर्ति के ऊपर प्रक्षाल करते हुए कपड़े का धागा छूट जाए तो क्या वो मूर्ति अप्रतिष्ठित हो जाएगी? एक धागा छूट गया प्रक्षाल करते समय, छूट सकता है कि नहीं? महाराज को भी कब पहुंचते समय धागा छूट गया तो क्या परिग्रह का दोष आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वहां परिग्रह का भाव नहीं है। अकलंग स्वामी ने तो संकल्प, धागा तो निमित्त था, मैं इस मूर्ति को परिग्रही करता हूं। वहां तो उन्होंने संकल्प पूर्वक धागा डाला था। एक धागा डल जाने से मूर्ति अप्रतिष्ठित नहीं हो गई, लेकिन वहां संकल्प यदि धागा नहीं भी डालते और संकल्प पूर्वक यदि उसका विसर्जन कर देते तो भी मूर्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। वो धागा डाल दिया। जब भी मूर्ति प्रतिष्ठित होती है तो कपड़े के द्वारा उसे संकल्पित किया जाता है, इसलिए वहाँ पर फूल परिग्रह। हाँ, यदि फूल श्रृंगार की दृष्टि से रखा है तो बराबर वो मूर्ति बंधनी नहीं है। लेकिन दिगंबरों में जो दूसरे पुरोग फूल रखते हैं वो श्रृंगार की दृष्टि से नहीं रखते, पूजा की दृष्टि से रखते हैं। इसलिए ऐसी मूर्तियाँ वंदनीय तो हैं, ऐसी मूर्ति को नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मूर्ति पर फूल रखना ठीक नहीं है, किसी भी आगम के अनुसार ठीक नहीं है। ये मात हट ग्राह्यता है, कसाय भाव है। पर तो अब क्या करें, 24 घंटे फूल भगवान के ऊपर रखा रहता है, रखते हैं, चढ़ाते नहीं हैं। तो इस प्रकार के इन दोनों पक्षों को देखना। उस समय आचार्य सिंह ने हम लोगों को ये दोनों पक्ष समझाए थे। समर्थन नहीं करना, फूल ऊपर रखना ठीक नहीं है, ये पक्का है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो मूर्ति इतने मात से अवंदनीय हो जाए। वंदनीय तो है। तो ये सुधा सागर है, इतने आक्रोश हो जाएंगे कि तुम भस्म हो जाओगे। ये कट्टर तेरापंथी है, कट्टर। हमारे संबंध में बहुत सारी अफवाहें रहती हैं, सदा मैं अफवाहों में रहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अफवाहों में रहूं। मैंने एक बहुत पहले कविता लगी थी, मुझे गुमराह होने में मजा आता है।
और चर्चाएं बनी रहना चाहिए। तो ये चर्चाएं खास तौर से हमारी सारे भारत में है। गोमटेश बाहुबली में लोग साधु इकट्ठे हुए, गोमटेश बाहुबली की चर्चा कम थी और मैं गया नहीं, हमारी चर्चा खूब जम की थी। जो मीटिंग हो रही साधु के, एक महाराज ऐसा बोल रहा है, एक महाराज ऐसा बोल रहा है, और एक महाराज जहां कहें तो समझ लेना एक महाराज ऐसा बोल रहा है, एक महाराज, अरे इतनी चर्चाएं। लोग कहते महाराज आप गजब है, जहां देखो आप ही छाए रहते हो। एक महाराज ऐसा बोल रहा है, एक महाराज ऐसा कर रहा है, एक महाराज कट्टर तेरा। तो उसको कह दिया, तो वो थोड़ा हिम्मत वाला आदमी था। तो एक दिन वो बहुत बढ़िया फूल, वैसे फूल तो आज तक नहीं मिले मुझे, बढ़िया बड़े बड़े गुलाब के फूल छांट के, फल फूल सब ले आया। और मैं पढ़ रहा था, भट्टारक की नसिया की बात है, पढ़ते पढ़ते यूँ वो मेरे सामने करे यूँ, और मैं पढ़ रहा था, उधर के चंदन वो बार बार करे। अब वो कहे महाराज देख तो ले, और मैंने आते ही देख लिया था। अब वो यूँ यूँ करे बार बार, और बिल्कुल ऐसे रख करके वो बैठ गया। अब महाराज नियम से कुछ दीपायन मुनि बनने ही वाले हैं महाराज। करीबन 15-20 मिनट वो बैठा रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसने पैर भी छुए, मैंने आशीर्वाद दे दिया, और वो आंखों से देखो महाराज इधर तो देख लो मैंने चढ़ाया क्या है। अब मैंने समझ लिया कि ये कोई खुरापाती आदमी है, और द्रव ने मुझे बार बार वो इशारा करे इधर, और मैंने सब देख लिया, इतना अंधा थोड़ी हुआ। चढ़ा के चला गया। महाराज ने तो कुछ बोला ही नहीं। 2 दिन बाद फिर वो आया, मैंने उस व्यक्ति की फोटो उतार ली थी, फोटो है ना मन में, अरे भाई ऐसा व्यक्ति। 2 दिन बाद आया, वो 5 बादाम लाया और 5 बादाम चढ़ाए। मैंने देखा ये तो वही है। मैंने कहा भाई साहब आज सब्जी मंडी बंद है क्या? मैंने कहा फूलों की बगिया बंद है क्या? कहीं मेरा रोज को कहाँ तक लाएंगे हम? मैंने कहा उस दिन के फूल तो मैं देखते ही रह गया, आगे ऐसे तो आए, आज बंद। नहीं बंद तो नहीं है। तो मैंने कहा आज तो तुम ये तेरापंथी बादाम चढ़ा रहे हो। बादाम तो किनकी है? कि महाराज रोज को थोड़ी चढ़ाए जाते हैं। फिर मैंने कहा सही बताना क्यों लाया था? तो फिर उसी ने पूरी कहानी सुनाई। मैं इसलिए आया था, आपका आक्रोश देखना चाहता था। मैंने कैसा लगा? बोले आपके तो माथे पे सिकन भी नहीं आई। तो लोग ये करते हैं कि क्योंकि कोई चीज की सीमा है, मर्यादा है। अब तुम वो उठा करके मेरे ऊपर ही डाल दो तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार की विवेकहीनताएं, भारत का एक ही संघ है जो किसी पंथ का विरोधी नहीं है, मात्र अज्ञानता का विरोधी है, जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज का संघ। हमारा कोई पंथ से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है विवेकहीनता के काम मत करो। हम लोग सब जगह जाते हैं, सब लोग आते हैं, बस जो आप परंपरा है उस परंपरा को कायम रखो। किसी पंथ में नहीं लिखा कि भगवान को टिपकी लगाओ। ऐसे टिपकी लगा रहे थे जैसे नाखून पालिश लगते हैं ना। अरे एक सामान ऐसा छिड़कना अलग चीज है, चर्चना, और लगाने का तो कहीं नहीं लिखा, चढ़ाने का लिखा है। फूल रखने का तो कहीं नहीं लिखा। फूल चढ़ा दो नीचे भी गिर जाएगा, मतलब मूर्ति है ऐसा चढ़ाया नीचे गिर जाएगा। पर ये सब जो है अंधता है, कसाय है। अब इसके लिए तो अपन कुछ कहेंगे नहीं। अपन को यही समझना है, आप लोगों को मूर्ति के ऊपर कोई भी चीज चढ़ाना ठीक नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। बस इतना ही समझना जरूरी है।